इस टॉपिक का नेक्स्ट कंसेप्ट है डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसे भी हम एक ग्राफ से समझते हैं। माना हमें एक फंक्शन f(x) का ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कम होती है। दैट मीन्स ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। अब इसे यदि हम मैथमेटिकल समझने की कोशिश करें तो हम 2 पॉइंट्स एज्यूम करेंगे x1 एंड x2, जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी f(x1) एंड f(x2). हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं फॉर ए डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 इज लेस देन x2 देन f(x1) शुड बी ग्रेटर देन f(x2). अब हम एक और ग्राफ देखते हैं। ये फंक्शन gx का ग्राफ है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कम होती है। तो ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इसको भी यदि हम मैथमेटिकली एनालाइज करें तो हम 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 एज्यूम करेंगे, जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी g(x1) एंड g(x2). एंड ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि g(x1) इज ग्रेटर देन g(x2). तो हम यहाँ से भी यही कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर ए डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 इज लेस देन x2 देन g(x1) शुड बी ग्रेटर देन g(x2). अब वापस यदि हम फर्स्ट ग्राफ को देखें, इसमें यदि हम x1 को यहाँ और x2 को यहाँ कंसीडर करें तो इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू सेम ही होगी। यानी कि फर्स्ट ग्राफ में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है। तब फर्स्ट ग्राफ के लिए जो मैथमेटिकली डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी। अब वो होगी इफ x1 इज लेस देन x2 देन f(x1) शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x2). लेकिन सेकंड ग्राफ में हमें कहीं भी ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू सेम हो। इस केस में जो फर्स्ट ग्राफ है वह डिक्रीजिंग फंक्शन का होगा एंड सेकंड ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का होगा। आई होप आपको डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक फंक्शन दिया गया है और हमें ये प्रूफ करना है कि गिवन फंक्शन रियल नंबर्स के सेट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसके लिए भी हम सेम अप्रोच ही अप्लाई करेंगे। इनिशियली हम 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 एज्यूम करेंगे एंड बोथ बिलोंग टू R। और हम एक और कंडीशन एज्यूम करेंगे कि x1 इज लेस देन x2। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे देन वी गेट f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसे हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। गिवन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब यदि हम इस पर 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 एज्यूम करें वेयर x1 इज लेस देन x2, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी f(x1) एंड f(x2). एंड हम ग्राफ से क्लियरली देख सकते हैं कि f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), यानी कि जो गिवन फंक्शन है वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप आपको इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम एक नए टाइप का फंक्शन पढ़ेंगे जिस नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। इसे भी हम एक ग्राफ से समझते हैं। माना ये किसी फंक्शन f(x) का ग्राफ है। इस ग्राफ के यदि हम इस पार्ट में 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 कंसीडर करें वेयर x1 इज लेस देन x2, तो इनके लिए फंक्शन की वैल्यू होंगी f(x1) एंड f(x2). एंड यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि f(x1) इज लेस देन f(x2), यानी कि ये पार्ट एक इंक्रीजिंग फंक्शन का है। अब इससे यदि नेक्स्ट पार्ट की बात करें, इसमें हम 2 पॉइंट x1 एंड x2 इस प्रकार कंसीडर करें कि x1 इज लेस देन x2, तब इनके लिए फंक्शन की वैल्यू f(x1) एंड f(x2) होंगी। एंड यहाँ से भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), यानी कि ये वाला पार्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसके बाद फिर से ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग है।
यानी कि इस पूरे ग्राफ में क्या है कि पहले का पार्ट इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है और फिर से इंक्रीजिंग है। तो हम इस पूरे ग्राफ के लिए ये नहीं कह सकते कि या तो ये इंक्रीजिंग ही है या डिक्रीजिंग ही है। तो इस टाइप के ग्राफ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस के ग्राफ होते हैं।